हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रजत जैन, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन पीएनसी का जो कि काफ़ी है तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन, बट होता है क्या, पीएनसी में जनरली केसेस बनाने पड़ते हैं, कभी कभी हमें मजबूरन ना चाहते हुए भी, है ना। बट केसेस हम हमेशा बनाने समय तीन चीज़ें याद रखते हैं कि कम से कम इस तरीके से सिचुएशन को डील करें कि कम से कम केसेस बनाने पड़े। दूसरा, केसेस बनाने का एक प्रॉपर तरीका हम अरेंज करें जिससे कभी भी केस कोई मिस ना हो। और तीसरा, कोई केस ओवरलैपिंग ना हो, है ना। ऐसा ना हो कि ओवर काउंटिंग हो जाए, कोई केस मिस हो जाए। इस तरह की चीज़ें अगर हमारे से बच जाएं तो फिर हम केसेस बनाने में सक्षम हो जाते हैं। ये क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है 8 डिजिट का, है ना। हमें एक नंबर फॉर्म करना है ना, जिसमें पहला डिजिट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखो यार, करने के लिए हमारे पास सिंपल सी बात है। अभी दिक्कत क्या है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे दो दो डिजिट के भी नंबर्स का यूज़ करा जा रहा है हमें 8 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। और जीरो भी ऑफकोर्स इसमें है ना। तो अगर मैं देखूं 8 डिजिट का बनाना है तो दो दो डिजिट का तो ये हो गया, तो बेसिकली मुझे 6 प्लेसेस को फिल करना होगा, है ना। अब 6 प्लेसेस को फिल करने के लिए पहली चीज तो यहाँ पे निकल के आती है कि भाई चलो ठीक है, 6 चीजें हैं, 6 जगह है, रख दो, है ना। तो 6 फैक्टोरियल से हमने क्या किया, इसको फिल कर दिया 6 फैक्टर। बट दिक्कत क्या आ जाएगी कि जैसे उन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं वो वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिसकी स्टार्टिंग में जीरो आ रहा होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में जीरो रख दिया, है ना। अब मेरे पास 5 प्लेस फिर से बैठते हैं, है ना। और 5 प्लेसेस में मैं देखूं तो कितना, 5 फैक्टोरियल से मैं इनको बिठा सकता हूँ। तो इसका नंबर कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल, जो कि आ जाए कितना, 5 फैक्टोरियल कॉमन होने के बाद में 6 माइनस, तो ये आ गया। तो ये आ गया कितना, 12 पंजे 60, 600 नंबर आ गया। बट आंसर ये नहीं है ना। सारी की सारा खेल तो यहीं से शुरू होगा। आंसर ये नहीं है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें हमने ये कोई फाइनल आंसर निकल के नहीं आएगा। इसमें कहीं ना कहीं ओवर काउंटिंग वाली समस्या उत्पन्न हुई होगी। कैसे, वो समझते हैं, है ना। अब ये मजे के लिए तो ये नहीं देखोगे। अब 2 डिजिट वाली चीज को यूज करके हम नंबर बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ये पंगा क्रिएट करेंगे। और आप ये चीज भी नोटिस कर पा रहे हो कि देखो 20 है, 20 है तो 2 0 को यूज कर रखा है, 34 है तो 3 4 को यूज कर रखा है। तो मतलब एक काइंड ऑफ सर्टेन पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह क्वेश्चन ऑफकोर्स जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा न्यूनेस है इन क्वेश्चन में। अच्छा, अब हमारे को इतना समझ में आ गया कि जो आंसर होगा वो 600 से तो कम ही होगा। ठीक है, अब हमें ना ऐसे वो आंसर केसेस माइनस करने पड़ेंगे 600 में से जिसमें ओवरलैपिंग हो रही होगी। अब वो हो कैसे रही होगी वो समझते हैं। जब जब देखो यार, दिक्कत कब क्रिएट करेगा ये 3 4, जब ये 3 और 4 साथ में आए, 34 के रूप में आए, है ना, तब जाके दिक्कत क्रिएट करेगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के नंबर इसमें एक्स्ट्रा फंस रहे होंगे। कैसे नंबर, जैसे मान लो 34 यहाँ आ गया, फिर एक 34 आ गया, और यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, है ना। और सपोज मैंने यहाँ पे कहीं 0 ले लिया और यहाँ पे 2 0, एक ये तो 20 फिल किया, और ये 3 4 फिल किया, और ये पे 2 0 फिल किया, और ये 34 फिल किया। ठीक है, एक सर्टेन परमुटेशन जो है इसमें इसका भी काउंट हो चुका होगा। ऐसे अगर अपन देखें, मैं 3 4 यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, और 34 को मैंने यहाँ इंटरचेंज कर दिया, और बाकी सारा का सारा एग्जैक्टली सेम है। तो आप अगर नोटिस कर पाओ तो कर चुके होगे कि देखो यार, ये दोनों नंबर हैं तो एक, है ना। अगर आप पढ़ोगे हिंदी में तो एक ही नंबर दिख रहा है आपको, नंबर तो एक ही है। बट यार काउंटिंग तो 2 बार हो चुकी है, क्योंकि हमने इस तरह के नंबर्स को तो हमने ध्यान में रखा ही नहीं था ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह के जो नंबर्स है ना, जब 2 0 साथ में आएगा, 3 4 साथ में आएगा, तो वो नंबर यहाँ पे ओवर काउंटिंग करके रायता फैला चुके हैं। अब वो हमें समेटना है, वो हटाना है। अब वो चीज़ हटाने के लिए आपको हमें केसेस माइनस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आता है, हम जब केस माइनस करने वाले हैं तो एक प्रॉपर तरीके से अपन को एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। तो वो फटाफट समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल 34 से स्टार्ट होने वाला, है ना, 34 से स्टार्ट होने वाले नंबर पे बात कर लेता हूँ। और मैंने मुझे इतना समझ में आ चुका है कि यार जब ये 3 और 4 एक साथ आएगा तभी पंगा क्रिएट करेगा। तो इसके बाद में मेरे पास 5 प्लेसेस अवेलेबल है ना, 1 2 3 4 5। क्लियर है, 1 2 3 4 5, और ये 6 छठे पे तो ये आ ही चुका 34। अब आप देख सकते हो कि मेरे को 34 को एक साथ रखना है, मतलब इन 3 और 4 को एक साथ रखना है। तो मेरे पास कितने ऑप्शन बनेंगे, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, है ना, और यहाँ रख दूँ। तो मेरे पास कितने, 4 ऑप्शन बन रहे, है ना। तो 4 तरीके से 34 तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया स्टार्टिंग में, तो उसका तो कोई लफड़ा है ही नहीं। 3 और 4 को फिल करने के मेरे पास 4 तरीके बने। अब मेरे पास जो नंबर बचा, 2 बचा, 0 बचा और 20 बचा, 2 0 20।
तो अगर आप नोटिस करोगे तो इनको आप बहुत आराम से 3 फैक्टोरियल से फिल कर सकते हो, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, और जीरो स्टार्टिंग में आएगा ही नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी 34 बिठा रखा है। तो आप देख सकते हो ये कितना हो गया, 6 चौक 24, 24 हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक एक करके हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैं 34 को थोड़ा आगे शिफ्ट करता हूँ, मतलब स्टार्टिंग में एक प्लेस खाली रखूंगा, है ना। तो 1 2 3 4, तो अपने पास कितना हो गया, 3 2 5 और एक और प्लेस है 6। तो अब आप नोटिस कर सकते हो कि अब जो मैं 34 3 और 4 को एक साथ जब मैं लिखूंगा ना इकट्ठा करके, तो उसके लिए मेरे पास 1 2 3 तीन प्लेसेस होंगे, है ना। और बाकी के जो नंबर्स अपने पास में बचे वो 2 0 20 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क कैसे रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि 3 और 4 कहीं आना है, चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 और 4 यहाँ आ गया था, अब 3 और 4 मान लो यहाँ पे आ गया, है ना, रखेंगे तो हम इन्हीं जगह रखेंगे ना, 34 34 34 ऐसे कहीं पे भी। यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ फिक्स हो गया, 3 जगह 3 नंबर। बट ऑब्वियसली बात है, हम अगर हम 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख दें और कुछ ना करें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो यहाँ पे भी आके बैठ सकता है। बट जब हम 600 लिख रहे हैं तो 600 में तो ऐसा कोई नंबर होगा ही नहीं जिसकी स्टार्टिंग में जीरो होगा, है ना। तो हम माइनस तो उन नंबर से कर रहे हैं ना जिसका स्टार्टिंग का डिजिट नॉन जीरो है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलो मैंने 3 × 3 फैक्टोरियल कर भी दिया, बट फिर मुझे वो केस माइनस करने पड़ेंगे जब मैं जीरो को यहाँ पे फिक्स कर दूंगा और बाकी के 2 और 20 को इन दो जगह डाल दूंगा, है ना। तो 3 तरीके से तो वो है ही ऑफकोर्स, 3 और 4 इंटू कितना करूंगा मैं, 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना काउंट होकर आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारे पास 6 या 18, है ना। 18 में से ये 6 निकल गया तो कितना आएगा, 12। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे देख रहे हो कि 12 आंसर इसका ये वाला पार्ट बना। ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट कराते चले जाओ फटाफट से, है ना। तो यहाँ पे 2 प्लेसेस को खाली रखा, 34 को आगे शिफ्ट करा, है ना। फिर मेरे पास में टोटल बनाने तो मुझे 6 ही है ना। ठीक है, उसके बाद अब मेरे को 34 को फिल करने के मान लो कितने ऑप्शन हो जाएंगे, है ना, 2 ही ऑप्शन बैठेंगे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास में वही 3 फैक्टोरियल से मैंने बाकी नंबर्स को फिल तो कर दिया, माइनस 2 ऑप्शन से वो तो कर ही दिया, लेकिन उसके बाद में क्या लफड़ा होगा कि जीरो अगर स्टार्टिंग में आ गया तो बाकी 2 फैक्टोरियल से वो मुझे भी माइनस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब आप समझते जा रहे होगे। तो आप यहाँ से देख लो कि 2 तो बाहर निकल गया और 6 में से 2 गए तो 4 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ऐसे ही और आगे शिफ्ट किया, स्टार्टिंग अब 3 प्लेस खाली रखे, है ना। और आगे शिफ्ट करने के बाद में आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। अब 34 को बस एक ही तरीके से आप फिल कर सकते हो, वो आपने कर दिया। उसके बाद में वही 3 फैक्टोरियल से बचाया, बट जीरो स्टार्टिंग में आ सकता है तो वो वाले पार्ट को मैंने माइनस कर दिया, तो 1 इंटू, ठीक है, 2 फैक्टोरियल। तो आप यहाँ से नोटिस करोगे तो कुछ नहीं लिखा, 6 में से 2 गए तो 4 लिखा। क्लियर है। अब देखो 34 और 3 और 4 इन सबको एक तरीके से लिखने के बाद में यही पॉसिबल केस बनेंगे, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं अगर नोटिस करूं तो ये वाला टोटल कितना आ रहा है जरा बताओ। ठीक है, तो ये हो गया 8 और 4 12, 48 आ गया, 48। ठीक है, ये वाला टोटल हमारा कितना आ गया, 48। ऐसे ही सेम तरीके से अगर हम थोड़ा आगे जाएं, एक और स्लाइड ऑन करते हैं, केस 2, है ना। केस 2 में एक चीज ये देखो, हमने ना नंबर ऑफ एक 2 सेट बना लेते, एक सेट ए बना लिया जिसमें हमारे पास में 3 4 और 3 4 ये वाले ना एक साथ ले जा रहे हैं। और इसके जो टोटल पॉसिबल केस आए वो कितने आ गए, अगर आप नोटिस करोगे तो आए तो 48, है ना। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट में अगर बोलता हूँ तो दिस इज इक्वल टू 48 हो जाना चाहिए। ऐसे ही मैं बी सेट बना लेता हूँ, है ना, जिसमें एलिमेंट जो है वो 2 0 और 2 0, है ना, एक साथ हमारे रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके कितने केस आएंगे, है ना, वो फटाफट से अपन देख लेते हैं। थोड़ा उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, 20 रख दिया, फिर ये मेरे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, बिल्कुल। अब मेरे पास वही 20 को फिल करने के 4 ऑप्शन होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है भाई, ठीक है। और उसके बाद में मेरे पास 20 मान लो ऐसे यहाँ पे फिल हो गया, है ना। होने के बाद में 3 वैल्यू बचती है, तो 3 फैक्टोरियल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 20 को एक आगे शिफ्ट करा तो 20 20 20 20 ऐसे 4 और ये बनेगा। अब यहाँ पे मान लो फिर अगर आप रखोगे तो इसके करने के 1 2 3 तीन ही तरीका बनेगा, और वापस से आपने यहाँ पे कहीं 20 मान लो यहाँ फिक्स कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो माइनस करने पड़ रहे थे ना, वहाँ पे बार बार माइनस क्यों करने पड़ रहे थे कि वहाँ पे जब बचने वाले जो 3 फैक्टोरियल हम लिख रहे थे, यहाँ पे जो डिजिट हमारे बच गए तो उसमें एक जीरो अवेलेबल था, तो वो आगे भी आ सकता था। बट अभी जो अवेलेबल डिजिट है वो 3 4 और 34 है, तो ये तो आगे आ भी जाए तो क्या ही समस्या है, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है ना। तो हम तो सीधे सीधे लिख सकते हैं उसको 3 × 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा,
18। ठीक है, अब मतलब अगर अपन डायरेक्टली बोले तो थोड़ा दिमाग चलाएं तो हमें समझ में आ चुका है कि भाई देखो जो माइनस हो रहे थे ना उधर, जो केसेस वहाँ पे माइनस हो रहे थे, ये वाला है ना, ये माइनस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप देखो घटे कितने थे, 6 ये घटा था और 4, 6 और 4 10 और 2 12 माइनस हुआ था, तो अब 12 इसमें जुड़ जाएगा 48 में। तो जो सेट बी का जो आएगा ना, तो हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना आ जाएगा, 48 + 12 मतलब ये कितना हो गया 60। ठीक है, अभी भी देखो एक और लफड़ा होगा, है ना, इतना ही आसान होता तो फिर क्या ही बात थी। अब हमें जैसे निकालना क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ये निकालना होगा, है ना। तो हमारे पास एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी करना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इनमें भी आपको ओवरलैपिंग हो ही सकती है। ठीक है, अब इनमें ओवरलैपिंग होने का मतलब क्या हो गया कि देखो यार, ये वाला चीज जो है ना, ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों भी साथ साथ आए और ये दोनों भी साथ साथ आए, है ना। तो ये दोनों साथ साथ आने का मतलब क्या हो गया, आप देख सकते हो कि भाई अपने पास जो है 4 डिजिट हो गए एक तरीके से, है ना, 4 डिजिट हो गए, 34 34 20 20। उनमें अपन ने क्या किया, है ना, उनको अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल, दो एक जैसे, तो उनके अरेंजमेंट से हमने डिवाइड भी लगा दिया, है ना। तो ये आप नंबर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24/4 मतलब 6 आ गया। और ये हमारे पास कितना बनेगा, 48 था ही, और ये कितना था 60 था। तो अब आप देख सकते हो ये कितना हो गया, 8 यहाँ से हो गया, सॉरी, ठीक है, ये कितना हो गया 8, 8 जो 6 और 14 10 ही हो गया, -6, तो ये बनेगा कितना 102। तो जो फाइनल आंसर आएगा ना, उसमें से जो 600 आया था उसमें से 102 हमें माइनस करना पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए। आगे बात समझ में। तो फाइनल आंसर विल बी 600 माइनस 102, है ना, मतलब ये हमारा कितना बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 598। क्लियर है, तो ये अपना आंसर बन जाएगा, सॉरी 498, है ना, ये अपना आंसर बनेगा जो कि परफेक्ट आंसर होगा। अगेन ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ जे एडवांस को कट टू कट टक्कर देगा। और आपके पास कोई और अप्रोच आपको समझ में आती है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू।